Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बनता है, ये सब चीजों पे हमको बात नहीं करनी। वी डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन दिस ईयर, अभी जो फाइनली आपको पढ़नी है वो दो, आपको सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़ने हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। वो दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेकंड फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मींस व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू। एंड व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? जब हम चॉकलेट बार को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो किस रेशियो में किसको मिली, ये हम देखेंगे कैसे। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों फॉर्मूले आपको बताता रहा हूं कैसे बनते हैं, क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला, नहीं होता डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला? सपोज वी हैव 2 पॉइंट, लेट्स से पॉइंट P is x1, y1 and point Q x2, y2। आपको PQ निकालना है तो PQ is nothing but रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है, ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे आया? मैंने एक पुराना वीडियो डाला, उसमें देख लेना, जिसमें पूरा समझाया है कि कैसे फॉर्मूला बनता है। हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब इस फॉर्मूले से। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला, जब भी आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट फर्दर। क्यों? फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया तो एटलीस्ट इसका मार्क्स तो मिल जाएगा। समझ आ रहा है? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है? दैट्स अ सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1, y1 और दूसरा है x2, y2। एक बीच में कहीं पे भी इस लाइन के सेंटर में न लेके, कहीं सेंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट है लेट्स से P, ये है A, B एक लाइन है जिसको P पॉइंट दो पार्ट में तोड़ रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। किस रेशियो में तोड़ रहा है? तो बेटा m1:m2 में तोड़ रहा है। तो आपके पास ये x और y निकालने के फॉर्मूले होते हैं। x क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट व्हिच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB into two equal parts और into two parts, not only equal, दो पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, बताया ना? क्या बताया था? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिखाया था ना? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा क्या बताया था? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिखाया था ना? वही चीज। तो क्या करना है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y का फॉर्मूला क्या बताया था? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे किस चैप्टर के? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और क्या इससे आता है। फर्स्ट एक नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है इफ A and B are points such points -6, 7 and -1, -5 respectively, then the distance to AB is equals to, सिंपल, इसका वैल्यू पुट करो, आंसर ले। एक नंबर का क्वेश्चन आया, क्या दिया है आपको? पॉइंट A दिया है -6, 7 और पॉइंट B दिया है -1, -5। आपको निकालना है ट्वाइस ऑफ AB। तो सबसे पहले आप AB निकालेंगे। AB का फॉर्मूला क्या होता है? AB इज नथिंग बट रूट ओवर, इसको मान लो x1, y1, इसको x2, y2। तो x2 माइनस x1 दैट इज -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -5 -7 का स्क्वायर। ये होता, लिखो रूट ओवर 6 -1 gives you 5, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -5 -7 gives you -12 का स्क्वायर होता है प्लस 144। जिसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 169, जिसका फॉर्मूला, जिसका आंसर होता है 13। ये क्या आया? AB। आपको निकालना क्या है? 2AB तो इंटू 2 कर दो, दैट इज 26। तो 26 इसका आंसर होगा। समझ आ गया? इजी था। एक नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ P। एक पॉइंट P है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा? अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, P एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं
3,4। इससे आपने पूछा है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो आगे वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को बताता है, बाद वाला पॉइंट वाई एक्सिस को बताता है। अगर इसको आप पॉइंट को ग्राफ में मार्क करोगे तो इट विल बी अराउंड 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तो ये 4 3 इन दोनों को जहां मिलेगा ये पॉइंट आपका होगा क्या 3,4। आपसे बोल रहा है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो जो y कोऑर्डिनेट होता है वो लिख देंगे दैट्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कितनी दूर है 4 यूनिट। यूनिट क्यों लगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ लगा है नहीं लगा, ये तो कोऑर्डिनेट है। 4 यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट तुम्हारा माने किलोमीटर, किलोमीटर ले लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ले लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। नहीं लगा राइट इट डाउन यूनिट आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन। समझ आ रहा है। अगर वो यही पूछ लेता इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी दूरी है तो 3 यूनिट। समझ आ रहा है। इधर से कितनी दूरी, 4 मत लिख देना बेटा, 4 इस पॉइंट की नीचे से हाइट है और 3 इस एक्सिस से दूरी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। जल्दी जल्दी में बच्चा होशियार बन के क्या लिखा जाता है, ये लिखा है मौसम बताया था एक्स होता है ये, वाई होता है एक्स से दूरी बोला 3 लिखा जाओगे, खुश रहोगे। फिर बाद में बोलेगे ओ शिट। समझ आ रहा है। काश बना लेते। दिक्कत हो बेटा मेक इट एंड देन फाइंड इट। जो क्वेश्चन सबसे इजी होगा वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी गलत होगी, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि उस जगह पे हम सबसे ज्यादा क्या हो जाते हैं कॉन्फिडेंट, जिसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। समझ आ रहा है। तो जो बहुत इजी दिखे ना उसको 2 बार पढ़ो बेटा। आफ्टर सॉल्विंग जस्ट चेक वेदर यू हैव रिटन व्हाटएवर थिंग यू हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट। कठिन को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन जो बहुत सरल होगा उसे कैजुअली हम कर देते हैं। ये सरल तो है और उसी में गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x y फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है ओरिजिन मतलब 0,0 x y कोई पॉइंट ये दिया है, इन दोनों का आपसे बोला डिस्टेंस क्या होगा। क्या होगा, इसको मान लो x1 y1 या इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो आपका क्या आ जाएगा। इसको ले लो, लेट डिस्टेंस इन दोनों का कितना होगा रूट ओवर x माइनस 0 गिव्स यू x का स्क्वायर, y माइनस 0 गिव्स यू प्लस y का स्क्वायर। आंसर समझ आ गया। समझ आया। एक कोऑर्डिनेट आपकी 0 0 है तो x2 y2 को मैंने 0,0 लिया। आपसे पूछा है इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा x2 y2 x1 y1 या x1 y1 x2 y2 ले लिया। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, x2 माइनस x1 x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। खत्म। 1 नंबर पक गया ना, 1 नंबर नहीं बोलोगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the distance between the point A and B is given to you, then find the value of P. देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, डिस्टेंस आपको दी हुई है किस किस के बीच की। A पॉइंट दिया हुआ है 4, P एंड B पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 1,0 और AB आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज 5 यूनिट। आपको P निकालना है, कितना होगा बच्चा, जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर, इसको मान लो x2 y2, इसको x1 y1। फॉर्मूला क्या होता है दिस माइनस दिस, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लस 0 माइनस P का स्क्वायर। ये होता है एंड दिस इज गिवन टू यू हाउ मच 5। समझ आया। दिया हुआ ना ये, सॉल्व करो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। 1 माइनस 4 कितना होता है -3, -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर इज p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। मैंने स्क्वायर क्यों किया दोनों तरफ, बिकॉज़ मुझे स्क्वायर रूट अलग करना है। ठीक है, अब p को a रहने दो, स्क्वायर भेज दो। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 16। p विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। दैट्स योर आंसर। मतलब p कैन बी प्लस 4 और माइनस 4। समझ आ गया। ये मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा दादू, क्यों, क्योंकि जब मैं p की वैल्यू लिखूंगा रूट ओवर 16 तो आगे प्लस माइनस लगाना सिखाया है। ठीक है, कई क्वेश्चन में मैं ये नहीं करता प्लस माइनस। क्यों, जितने क्वेश्चन में मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया वहां किसी चीज की लेंथ पूछी गई थी।
और किसी भी चीज की लेंथ डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, किसी भी चीज का वेट नेगेटिव नहीं होता। दैट्स व्हाई वहां पे हम प्लस बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, लेकिन जब आपको कोऑर्डिनेट पूछते हैं तो कोऑर्डिनेट माइनस हो सकता है। दैट्स व्हाई आप पूरा लिखेंगे प्लस माइनस 4। क्यों? +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। देन हाउ डू यू नो कि ये +4 ही का 16 है या -4 का 16 है? हमको नहीं पता ना, तो इट कैन बी +4 और -4। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? श्योर? तो इसका आंसर क्या है? +-4। देखो ऑप्शन में दिया C +-4, A दिया है 4 ओनली, B दिया है -4 ओनली और C दिया है +-4। इट कैन बी एनी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है, इस तरीके का। ये आया था 2023 में, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -1,7 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? डायरेक्टली आंसर लिख दो, कितना होगा? x एक्सिस पूछा है, y कोऑर्डिनेट लिख दो। y एक्सिस से पूछता, x कोऑर्डिनेट लिख दो। अभी दिखाया तो x एक्सिस से कितनी दूर है? ये 7 यूनिट। y एक्सिस से कितना दूर है? यूनिट। पक्का? y एक्सिस से कितनी दूर है? अरे पिल्लू, y एक्सिस से, x एक्सिस से 7 है, y एक्सिस से कितनी दूर है? -1 नहीं लिखोगे उसको, 1 यूनिट लिखोगे तो माइनस साइड है, दूरी तो एक ही यूनिट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? यूनिट इज 1 यूनिट, डिस्टेंस 1 यूनिट है, बस वो माइनस डायरेक्शन में। दैट्स इट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? श्योर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, क्या दो क्वेश्चन आया था, देखो। The distance between the point A 2, -3 and B -2, 3 is how much? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? AB = -2 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू -2 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे हो जाएगा 12, 3 2 5 रूट। आंसर यही है आपका। इसको और फर्दर हमने बोला है सॉल्व करो, तो आप इसके क्या निकाल लेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे। 52 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ये बताओगे? ऑप्शन क्या क्या है? 52 के फैक्टर होंगे 13 4 द 54 होता है। बेसिकली क्या होता है? 4 × 13 2√13 विल बी योर आंसर। ठीक है, ताश नहीं खेले, प्रोबेबिलिटी ताश खेलना सिखाया था ना, ठीक है। 13 13 13 4 होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड और 13 हार्ट। इसको कैसे भूलोगे? क्यों? 13 हार्ट तो 13 चौके 52, 13 4 12। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 13 × 4 कितना होता है? 52। 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 तो 2√13 विल बी योर आंसर। समझ आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट 2024 में एक और क्वेश्चन आया था। मींस इस चैप्टर से 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे स्टैंडर्ड में और 2 क्वेश्चन आए थे बेसिक में। ठीक है, तो हम चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, कौन सा? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ द लेंथ 6 मीटर। सर्कल की डायमीटर दी है आपको 6 मीटर। अब बच्चा बोलेगा क्या ये तो वहां साहब गलत बोल रहा है, सर्कल पे आ गए, आगे बढ़ता है ना बल। If one end of the diameter is -4,0, the other end on the x-axis is at। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है? सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ दी है डायमीटर की, मतलब डायमीटर को लेट से हमने एक पॉइंट ले लिया AB 6 सेंटीमीटर। फिर आपका एक पॉइंट लेट से A दिया हुआ है -4,0। अब बी पॉइंट देखना, बी पॉइंट दिया हुआ है द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस। बच्चे जब भी कभी किसी एक्सिस में, लेट्स से यहीं पे देख लो, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है ना? बोला हाँ। राम प्रसाद देख लो, पेन बाद में देख लेना है, खत्म ही हो गया।
गोले तुम आके यहां बैठो। क्या बताया? एक्स एक्सिस में है पॉइंट बी एक्स एक्सिस में है, तो जब भी हम एक्स एक्सिस में लेते हैं तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं 5, तो इस पॉइंट को लिखने का तरीका क्या होगा? ये अगर बी है तो इसको आप लिखोगे क्या? 5,0। ये पॉइंट होगा लेट्स से x2, तो x2, 0। एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और y कोऑर्डिनेट में x क्या होगा? 0, y1। ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कितना होगा? 0, -y1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? श्योर? तो ये चीजें हम लिखेंगे यहां पे। तो b कितना दिया हुआ है? b बोल रहा है x एक्सिस में है, तो x एक्सिस में मींस इसको हम ले लेते हैं x, 0। y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस की वैल्यू हमने x ही ले ली। अब ab का डिस्टेंस निकाल लो। ab कितना होता है बच्चा? √x -4 दैट इज +4 का स्क्वायर, और दोनों कोऑर्डिनेट आपके पास 0 ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 0 + 0 - 0 का स्क्वायर, जो कि इक्वल्स टू कितना दिया है? इक्वल्स टू 6 दिया हुआ कि नहीं दिया है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x - 4 का होल स्क्वायर। x - 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर - 8x + 16, ये प्लस ये इक्वल्स टू 36। यहां कोई डाउट है? रूट हट गया और इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। इसके अलावा हम एक चीज और कर सकते थे स्क्वायर करने के अलावा। ठीक और चीज, इसकी वैल्यू बेसिकली होगी क्या? √x + 4 का स्क्वायर। 0 - 0 तो 0 ही होता है, 0 किसी नंबर पे जोड़ोगे वही आएगा। इक्वल्स टू 6 दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो x + 4 = 6, x = 2। आंसर डायरेक्ट। समझ आ गया क्या किया हमने? पक्का? आर यू श्योर? और आर यू श्योर? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? 2,0। 2,0 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0। सर्कल का सेंटर जो है वो कहां पर है बच्चा? 2,0 पर। ठीक है, if one end of the diameter is at 6,0, ये है, then find the other end, then the other end is at 6,0, 2,0, इसका अदर एंड क्या होगा? एनी गैसेस का हो सकता है, बिना सॉल्व करे करते हैं। ठीक है, ये हमारा 0,0 एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये पॉइंट 1, 2, 2,0 दिया हुआ है। बोलो इसका दूसरा सेंटर है। डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है, मैं बिना सॉल्व करे बता रहा हूं ना प्रैक्टिकली। डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है, अब ये ऐसी दी है, ऐसी दी है, तो 6,0, 3, 4, 5, 6, 6,0। ये अगर आधी रेडियस है तो इसकी आधी रेडियस की जस्ट पीछे होगी। क्यों? ये एंगल 180 डिग्री बनाती है डायमीटर। कितने आगे? 1, 2, 3, 4, पीछे क्या है? 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, तो आंसर क्या होगा? -2,0। ऑप्शन नंबर सी, -2,0। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आंसर आ गया। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा घुटने पे जोड़ दो, आंसर आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पक्का? श्योर? ठीक है, श्योर? सच्ची? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड बेसिक, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, घुटने में थोड़ी भी जान है तो आप कर लोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? करो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, -5 एंड x, -5 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x। इजी है, ठीक है, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट a पॉइंट दिया है 3, -5 और b पॉइंट दिया है x, -5 और बोल रहा है इन दोनों का डिस्टेंस जो है दैट्स 15 यूनिट्स।
क्या बोल रहा है 15 यूनिट। आपसे बोल रहा है x की वैल्यू निकालो, निकाल लोगे x2 y2 x1 y1 ab is equals to x2 minus x1 plus y2 minus y1 का रूट विल बी इक्वल्स टू 15। आंसर निकाल लोगे, ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। श्योर, नेक्स्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट A4, 3 and B, x, 5 are on the circle with the center 2, 3. Find the value of x. इजी क्वेश्चन है। पहली बार A पॉइंट आपके पास दिया है 4, 3, B पॉइंट आपके पास दिया हुआ है x, 5। ये क्या बोला है? आर ऑन द सर्कल। आर ऑन द सर्कल की बात करें तो ये कहां पर है बच्चा? ये सर्कमफ्रेंस पे है। दो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब दे आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है? बाउंड्री सर्कल की। और उसका सेंटर आपके पास दिया है कितना? सेंटर क्या है उसका? O 2, 3। आपसे बोल रहा है x की वैल्यू निकालो। थोड़ा सोचो क्या करना है बेटा। आपके पास 2 पॉइंट दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज 4, 3। मैं कहीं भी बना रहा हूं, ठीक है? आपको बोला x निकालना, क्या करोगे? आपको पता है सर्कल में रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है नहीं होती है? और रेडियस होती क्या है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी होती है। तो बेसिकली OA विल बी इक्वल टू OB। होगा कि नहीं होगा? है ना? पक्का? OA निकाल लो और OB की इक्वेट कर दो, विल गेट योर आंसर। कर देता है OA विल बी इक्वल टू OB। OA कितना होता है बेटा? सेंटर आपको दिया है 2, 3, है ना? इसको मान लो x2 y2 x1 y1 कितना आएगा? 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर का रूट विल बी इक्वल्स टू OB x2 y2 x1 y1 x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर का रूट। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। 3 - 3 कट के 0, 0 का स्क्वायर विल बी 0 ओनली। 4 - 2, 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4 विल बी इक्वल्स टू x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5 - 3 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। 4 यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो x - 2 इंटू x - 2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 और 2। तो आंसर कितना है? 2 ही। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 नंबर का क्वेश्चन था। इजी है। सर्कल का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था जिसको हम बोलते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अगर वो आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल जाएगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द join of AB। A पॉइंट आपके पास दिया है -1, 7 एंड B कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है 4, -3। इस पर्टिकुलर लाइन को एक पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को मैंने दिया है क्या? कुछ नहीं दिया, तो हम ले लेंगे P 2:3 में तोड़ रहा है, दैट इज 2:3। मतलब ये क्या है? M1, ये क्या है? M2, x, y है। आपको बताना है x और y के कोऑर्डिनेट। कितने मार्क्स से आया था? 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। पहलू ऐसा क्वेश्चन कर लोगे 2023 में, पिछले साल आने के चांसेस साल इस टाइप के क्वेश्चन। तो बेटा क्या करेंगे? x विल बी इक्वल टू, ये रखो फॉर्मूला। m1 की वैल्यू कितनी दी है? 2। m2 की वैल्यू कितनी दी है? 3। x2 की वैल्यू कितनी दी है? 4। y2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7। सबको उठाओ यहां पर रख दो, आपका आंसर आ गया। कर लेते हैं। m1 2 इंटू x2 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होता है? 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू -1 -3 बाय 5 बाय 5 कट 1 आ गया। लाइक्स क्या हो गया? 1, y कितना होता है बेटा? m1 y2 2 इंटू -3 गिव्स यू -6, 3 इंटू 7 गिव्स यू 21 अपॉन 5 कितना होता है? 21 - 6 गिव्स यू 15 बाय 5 गिव्स यू 3।
1,3 विल बी योर आंसर। समझ में आया? पक्का 3 नंबर 3 लाइन में आपका आंसर आता है। Getting what I'm saying? But whenever you are using that this particular formula, you have to write this formula in a bracket. कि ये कहां से आया है? क्यों? मैंने आपको बताया है बेटा, जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिमेंबर वन थिंग, आपका पेपर कोई एक्सपर्ट चेक नहीं कर रहा है। ये आप मान के चलें, आपका पेपर एक वो लड़का कर रहा है जिससे कुछ नहीं आता। खुद को मान लेना तुम, कुछ नहीं आता। समझ आ रहा है? तो जब हमको कुछ नहीं आता तो हमको कहां से पढ़ना है? फ्रॉम रूट टू शूट। शूट का मतलब क्या होता है? समझ गए? बेस से स्टार्ट करना है ऊपर तक। तो बेस से स्टार्ट करना है मतलब विच एवर फॉर्मूला यू आर यूजिंग बच्चा, राइट इट इन अ ब्रैकेट। क्यों? टीचर को आप मुंह से नहीं बता सकते हो तो लिख के बता रहे हो कि सर ऐसे ऐसे करना है, ये सही किया है। पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, ये सोच के करोगे। और जिस दिन आपने सोच लिया कि सामने वाले को सब आता है, सब खत्म, कहानी खत्म आपकी। समझ आ रहा है? क्यों? फिर आप ऐसा क्या होगा मेरे जैसे 2-3 स्टेप छोड़ छोड़ के, सामने वाला 2-3 नंबर छोड़ छोड़ के नंबर देगा आपको, तो समझ जाओ कितने मिलेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, इसके और पार्ट में एक और क्वेश्चन था। इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इजी है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आप सबको पता होता है क्या होता है? पैरेललोग्राम का मतलब होता है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं, अ क्लोज ग्रुप मेड बाय 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती हैं और ऑपोजिट पेयर्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। यहां पे एबीसीडी लिखा तो हमेशा याद रखना, एबीसीडी जब आप लिखेंगे राइट इट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मत लिखना ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? रेगुलर में लिखना। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी होगा। समझ में आ गया? आर यू श्योर व्हाट आई एम सेइंग? अब आपके पास 4 कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स दिए हैं। ए दिया हुआ है कितना? 2,3, बी दिया हुआ कितना? -4, -5,6, सी दिया है कितना? 6,7 एंड डी दिया है कितना? 3,4। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कर देना, आंसर आ जाएगा। क्यों? अननोन सिर्फ होगा पी, आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। आज कर दी रूट ओवर ए बी कितना होगा? -5 -2 -7, -7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 6 -3 3 का स्क्वायर इज 9 will be equals to root over p minus 6 का स्क्वायर, p minus 6 ही लिख दो, प्लस 4 minus 7 minus 3 का स्क्वायर gives you 9, स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या आएगा? ये आ जाएगा 40 नहीं 49 प्लस 9 कितना होता है? 58 में से 9 चला गया 49, तो 49 will be equals to p minus 6 का स्क्वायर, तो p minus 6 will be equals to root over plus minus 49 आएगा। स्क्वायर है या स्क्वायर रूट कर दिए, प्लस माइनस आगे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। इसका श्योर समझो, p minus 6 equals to plus minus 7, p is equals to क्या आ सकती है वैल्यू? एक आ सकता है 6 plus minus 7, तो एक आ सकती है p की वैल्यू 13 और -1। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? पक्का? आंसर क्या होगा आपका? P will be equals to P will be equals to 13 not -1. This will be your answer. Hope this is clear. या दोनों आंसर लिख देना, 13 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है? पक्का समझ आया? श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में आया था, 3 मार्क्स का। फिर से इफ ए बी सी डी
are vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of A and B. Also find the length of the side of a parallelogram. इसी सेम क्वेश्चन हमने किया, सेम क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। डायग्राम क्या सुनिए बस, पैरेललोग्राम दिया है, फिर से A B C D। A कितना दिया है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2, -1। B के कोऑर्डिनेट दिए कितने, A, 4। C के कोऑर्डिनेट कितने दिए, -2, B। एंड D के कोऑर्डिनेट कितने दिए, -3, -2। अब देखो बेटा, दो अननोन है, A भी नहीं पता, B भी नहीं पता। इसमें हमने एक ही चीज की थी, AB CD, और आंसर आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में देंगे। क्या, एक बार लिखेंगे AB = CD, इससे एक इक्वेशन आएगी A और B के टर्म्स में, और एक और इक्वेशन लिखेंगे क्या, AD = BC, इससे आएगी दूसरी इक्वेशन। एक बार करेंगे AB = CD, आपकी इक्वेशन बनेगी। एक बार करेंगे AD = BC, आपकी एक और इक्वेशन बनेगी। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएंगी, उनको प्लस या माइनस करके A और B निकाला गया। समझ आ रहा है, इसको सॉल्व करना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा A B निकाल लिया, फिर फाइनली A B C D की जो लेंथ है A B B C C D D निकाल लिया। ये तुमसे क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y divides the line segment joining the point this। Also find the value of y। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द, इजी क्वेश्चन नंबर 14। एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दिए 1, 2 और 2, 3। इसको एक कोऑर्डिनेट P लेट से है, ये दिया है 8/5, y है। ये इसको M1 M2 में तोड़, आपको निकालना है M1 M2 की वैल्यू और y की वैल्यू। अब देखो यार, कई सारी बुक में या कई सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में K:1 ले लो, इसको K:1 मत लेना। एक तरीका सीखो ना, इन 2 के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना। ये 2 फॉर्मूले आपको पता है, सारे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। डोंट राइट K1 फलाना ढिमका, आंसर आएगा निकाल। x कोऑर्डिनेट दिया, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, अब भी देखा, x will be equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, यही पढ़ा था। x की वैल्यू दी है 8/5 will be equals to m1 into 2 m1 into m2 into 1 that is plus m2 upon m1 plus m2। यहां दिक्कत है क्या, x2 की वैल्यू 2 दी है, x1 की वैल्यू 1 दी है। 2 into m1 gives you 2m1, m2 into 1 gives you m2 upon m1 plus m2, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8m1 plus 8m2 is equals to 10m1 plus 5m2। दिक्कत, m1 को एक तरफ ले जाओ, m2 को एक तरफ ले जाओ, ये m1 है, m1 को इधर से इधर ले जाओ, ये इधर से इधर ले जाओ। 8m1 minus 10m1 is equals to 5m2 minus 8m2, कितना जाएगा, -2m1 will be equals to, कितना होगा, -3m2। m1 upon m2 इसको नीचे देगा, will be equals to -3 upon -1। कितना आंसर आ गया, m1 is to m2 equals to 3:2। आ गया। क्या किया हमने, केवे नहीं लेना, सिंपल m1 m2 लो, आंसर आता है ना। तो इतना देख के हम डर जाते हैं, लिख दो ना जो पढ़ाया, फॉर्मूला पढ़ा है ना, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। मैथ्स में एक चीज याद करो, गिव अप मत करना, मैथ्स में करते जाना, आंसर आएगा। अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो तो आंसर आएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पक्का। अब तुमको m1 m2 मिल गया, अब तुमको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। y तुमको पता है, y वाला फॉर्मूला क्या था, y m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2। तो y is nothing but m1 की वैल्यू 3 into 3 9 plus 2 into 2 4 upon 3 2 5 9 4 13/5 is nothing but y। इसका आंसर y दिया गया। समझ आ रहा है? तो आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है।
विच ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके अलावा व्हाट ऑल क्वेश्चन यू विल गोइंग टू डू, पीवाईक्यू के और ज्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो क्वेश्चन कर लेना। उसके पहले एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लेना। चलो बाय।